देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों चुनावों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से गोवा की राजनीति गरमाई थी, मनोहर पार्रिकर का निधन अब से करीब 2 दिन पहले हुआ और रविवार शाम उनका निधन हुआ और उसके बाद सियासत इस वजह से गरमाने लगी कि आखिर गोवा का सीएम होगा कौन। लेकिन बीती रात एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रमोद सावंत को यहाँ पर कमान सौंपी गई गोवा की और उनके साथ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के उम्मीदवार सुदीन धावलीकर को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है, यानी कि गोवा के अब 2 डिप्टी सीएम हैं। इससे पहले आपको बता दें कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद सियासत इसलिए गर्म होने लगी थी कि क्या कांग्रेस पार्टी विधायक दल के साथ बैठक कर सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी, क्योंकि इस साल 2017 में जब गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान 40 सीटों पर बीजेपी को महज 12 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी और 20 के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए यहां पर कांग्रेस पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोवा के जो गवर्नर है उनके पास एक लेटर आया है, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। नितिन गडकरी गोवा के बीजेपी ऑफिस में वहां मौजूद थे। एक तरफ मनोहर पार्रिकर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनकी अंतिम यात्रा दुनिया देख रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर गोवा की पॉलिटिक्स एक अलग लेवल पर जा चुकी थी। नितिन गडकरी और अमित शाह की बैठक में रात में ये फैसला लिया गया कि प्रमोद सावंत को यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रमोद सावंत के साथ साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 मंत्रियों ने भी शपथ ली, 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के भी मंत्रियों ने शपथ ली, 5 बीजेपी के मंत्रियों ने शपथ ली और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी शपथ ली। यानी कि अब पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब ये बात तय हो गई है कि गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत होंगे। हालांकि अगले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए आसान नहीं है। फिलहाल खतरा तो टाल दिया है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें गोवा की सीटें भी मैटर करेंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर मनोहर पार्रिकर का जो वर्चस्व था, बिल्कुल एक सिंपल छवि थी, स्कूटर पे चले जाया करते थे टाइम बचाने के लिए जहाँ पर ट्रैफिक लगा होता था, तो मनोहर पार्रिकर की छवि एक अलग तरीके से थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से प्रमोद सावंत पर जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रात को ही बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रमोद सावंत मनोहर पार्रिकर के काम को आगे बढ़ाएंगे, आधुनिक गोवा का जो विकास का जो बीजेपी ने सपना देखा है उसको वो एक बार फिर साकार करेंगे। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से गोवा की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। मनोहर पार्रिकर के जाने के बाद बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश कर देगी, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि 40 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 सीटों पर माफ़ कीजिएगा 14 सीटों पर कांग्रेस पहले भी जीत चुकी थी, तो सरकार बनाने का दावा कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो गठबंधन की पार्टियां थीं उनके विधायकों के साथ लगातार नितिन गडकरी संपर्क में रहे और संपर्क में रहने का नतीजा ही यही निकला। रात को 2:30 बजे प्रमोद सावंत ने गवर्नर के पास जाकर शपथ ली। अब सवाल ये उठता है कि जहां लोकसभा चुनावों का दौर है, ऐसे में बीजेपी ने एक और बड़ा नेता खोया है, तो क्या गोवा की राजनीति में फिर कुछ एक ठहराव आएगा या फिर लोकसभा चुनाव मनोहर पार्रिकर के दम पर जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि देखिए मनोहर पार्रिकर के जाने के बाद ये तो है कि थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक गोवा के विकास में मनोहर पार्रिकर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रमोद सावंत के आने से ये सारी चीज़ें हो सकता है बदलें, क्योंकि वो एक IITian थे, उनके पास एक विजन था और उस विजन पर वो आगे बढ़ते थे। लेकिन प्रमोद सावंत क्या है, बाय प्रोफेशन एक वो योगा के एक बड़े वो हैं और उसके बाद अब प्रमोद सावंत को गोवा के विकास के लिए पूरी तरह से बात करनी है। गोवा को टूरिज्म स्पॉट और कितने बनाए जाने चाहिए और क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ ईजाद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर करनी पड़ेगी प्रमोद सावंत को। फिलहाल जो 2 कुर्सी के जो 2 और पैर जो रखे हैं वो एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी से रखा है और एक MGP पार्टी से सुदीन धावलीकर को उप मुख्यमंत्री बनाया यानी कि डिप्टी CM बनाया गया है और विजय सरदेसाई को भी जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के हैं उनको भी यहाँ पर
नियुक्त किया गया है डिप्टी सीएम। अब देखना होगा कि गोवा की सियासत में और कितने नए मोड़ आते हैं। एक बार आपको फिर बता दें कि रात करीब 2 बजे शपथ ली है यहाँ पर प्रमोद सावंत ने, जिसमें 3 जीएफपी के मंत्रियों ने शपथ ली, 2 एमजीपी के मंत्रियों ने शपथ ली, 5 बीजेपी के मंत्रियों ने और 2 निर्दलीय विधायकों ने शपथ ली है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।